प्रयाग महाराज की। एक तो राम नाम जप होता है, एक होता नाम स्मरण, एक होता स्मरण ध्यान, एक होता ध्यान ध्येय। पहला जो नंबर होता है वो राम नाम जप का होता है। उसके बाद में जप स्मरण, जप के साथ स्मरण लगता है और उसके बाद स्मरण के बाद ध्यान लगता है और फिर स्मरण हट जाता है, ध्यान के साथ ध्येय लगता है। ध्येय नाम है परमात्मा का। सबसे ऊंची स्थिति ध्येय की है और मार्ग यही है। इसी मार्ग से ही चलना होता है। जैसे आदमी पहली क्लास पढ़ता है और दूसरी तीसरी करके बीए एमए और बीएड, फिर पता नहीं आगे पीएचडी डिलीट जो करता ही रहता है। तो परमात्मा का जो एक्सपीरियंस है वो कोई साधारण बात नहीं। बड़े बड़े योगी लोग जिन्होंने हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों जन्म लेकर के साधना और तपस्या की, वो भी पार नहीं पाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ध्यान करते हैं वो भी पार नहीं पाए तो क्या हमें परमात्मा मिलेगा। पार नहीं पाना होता है, लेकिन ईश्वर दया करके वो अपने में मिला लेते हैं। अपने में मिलाने का तात्पर्य वो मोक्ष प्रदान करते हैं। जीव को शिव भाव में, दुखियों को सुख भाव में, आनंद भाव में प्राप्त करवा देते हैं। ईश्वर की ये विशेषता है। तो इसमें ऐसा है कि राम राम आप करो, राम राम करते हो उस समय एक बात सुनिए मेरी। दोनों सांसों में आवाज आनी चाहिए। आवाज आते सांस में भी राम राम, जाते सांस में भी राम राम। और राम राम जो रचना में हो रहा है, रचना के अंदर राम आवाज में मन लगाएं। और किसी भी यानी देश में और किसी भी कोने में मन नहीं लगावे। जैसे हृदय में, कंठ में, किसी स्थान में नहीं लगावे। सिर्फ राम राम शब्द होता रचना में, आवाज, उस आवाज में मन को लगावे। और यदि वो आवाज कंठ हृदय में चली गई है और हृदय में राम राम हो रहा है, कल्पना नहीं करनी चाहिए, होता है तो लगाना चाहिए। और हो नहीं रहा, कल्पना करता कि मेरे हृदय में हो रहा है, वो कल्पना गलत होती है। साक्षात आवाज आनी चाहिए। ऐसी आवाज साक्षात नाभि में आनी चाहिए। ये आवाज आती तो उस समय उनके लक्षण घटते हैं। कंठ में जब राम राम जाता है तो कंठ में ऐसे शरीर के पूरे भाग की जो ग्रंथियां हैं वो कंठ से जुड़ी हुई होती है। तो कंठ में जब राम राम जाता है तो सुगंधी आने लग जाती है, ग्रंथियां फूटती है। वो इतनी सुगंधी आती है उनके शरीर में जिसको कोई वार पार नहीं। ऐसे लक्षण घटते हैं। और ये राम राम जो आवाज आती है, राम राम, इसमें मीठा लगने लग जाता है। और मीठा के बाद में प्रकाश, फिर ग्रंथियां फूटती है। फूटती कब? 2-3 घंटा 3 घंटा एक ही आसन से। ऐसा नहीं कि 1 घंटा तुम दोपहर में किया और 1 घंटा शाम का किया। समय को विभाजन करके यदि राम राम करते हैं तो उतना लाभ नहीं होता। एक ही आसन पर बैठ करके एक जगह जब ध्यान किया जाता है तो फिर आगे ये लक्षण घटते हैं। मान लो अपने लक्षण नहीं भी घट रहे हैं तो भी चिंता मत करो, राम राम तो करते हैं। राम राम की संख्या तो हमारी बढ़ रही है तो भी जीव का भला होता, नहीं तो कम से कम मनुष्य सीट तो प्राप्त होगा। और नहीं तो, क्योंकि 24 घंटा में 21,600 श्वास जाते हैं। अक्सर मैंने एक दिन घड़ी में खुद ने अनुभव किया कि ऋषियों की ग्रंथों में जो बातें हैं, 21,600 श्वास क्या वास्तव में सही बात है क्या? तो वास्तव में सही बात निकली। करीबन मुझे बराबर याद नहीं, लेकिन 1 मिनट में 15 श्वास आए। 1 मिनट में 15 श्वास आते हैं तो 1 घंटा में कितने हो गए? 900 हुए ना। 1 घंटा में 900, 24 घंटा में है 21,060। 21,000 से बराबर बैठता है 21,000। हाँ, तो मैंने खुद ने अनुभव किया कई बार, एक बार भी नहीं। घड़ी सामने रखी, श्वास स्वाभाविक श्वास चल रहा है।
और ऐसे अपने सासों सास राम राम करते हैं तो इनमें कम से कम डबल ट्रिपल 4 गुना उम्र बढ़ती है जिस समय करते हैं। मतलब 1 मिनट में जैसे 15 श्वास आते हैं और सासों सास अच्छी प्रकार से योग धारणा के द्वारा जो जाप करता है तो वो 1 मिनट में सिर्फ 3 या 4 सांस में 1 मिनट पूरी होती है। बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए आगे योगियों की उम्र बहुत बढ़ती थी, वो इसी में लगे रहते थे। श्वास ही तो है, 20 आदमी के कितने श्वास है, इतने श्वास पूरे होने के बाद में शरीर छूट जाएगा। तो 4 श्वास और 15 4 गुना। एक आदमी की उम्र 25 साल होती है तो उसकी आयु होगी 100 वर्ष की, इतनी उम्र बढ़ती। ये तरीका लगता अपने को ऐसा साधारण है लेकिन इसमें बहुत वास्तविकता है। तुलसीदास जी महाराज ने जो दरिया महाराज ने राम राम की महिमा तो कही, लेकिन तुम लोग रामायण के ज़्यादा परिचित हो तो रामायण में तो ब्रह्म राम से भी राम राम को बड़ा माना है। रामन सकई राम गुण गाई, भगवान राम जो है उनके हाथ से फेंके हुए पत्र डूब गए और राम नाम लिख करके जो पाठ तैराए गए वो तैर गए। विचार करें, तो ऐसा नहीं है कि ये राम पहले नहीं है, अभी ये राघवेंद्र सरकार अवतार हुआ है तो ये राम है, और पहले राम राम नहीं था। राम राम पहले से ही है। ये नाद ब्रह्म जो आवाज है ये पहले से ही है। आज किसी का नाम रख दिया कृष्ण, किसी का नाम राम रख दिया, राधे श्याम रख दिया, तो मतलब ये थोड़ा ही राधे श्याम हो गया वो या कृष्ण हो गया। ये राम अनादि है, अनंत है। इसलिए राम शब्द जो आवाज है, इस आवाज को आप रचना के द्वारा सुनो। इसमें सभी बातें आ गई, रामायण का सार आ गया, गीता का सार आ गया, भागवत का सार आ गया। चारों वेद डंडोर के अंत कहोगे राम, रज पहले लीजिए इतना ही में काम। 4 वेद पढ़ करके और वेद कहते हैं क्या कि तुम राम राम करो, तो आखिर में राम राम करना है तो फिर पहले करना ही ठीक है। वेद पढ़ करके समय क्यों खराब करें, शास्त्र पढ़ करके क्यों समय खराब करें। शास्त्र पढ़ना कोई बुरा नहीं है, मतलब एक हम जब आगे बढ़ते हैं तो बात है। क्योंकि एक आदमी व्यापार करता है गुड़ का तो नहीं की अपेक्षा तो अच्छा ही है। एक आदमी व्यापार करता है हीरे का तो गुड़ की अपेक्षा हीरा का जो व्यापार करता है वो आदमी कितनी गुना ऊंचा है, ये बात है। तो वेद 3 लोक के विधि और निषेध के बारे में वर्णन करते हैं और 3 लोक की बातें बताते हैं। ये गीता में भगवान ने कहा है। और ये साधना ऐसी है कि ये तो वेदों से भी ऊपर की बात है, ऊपर की बात बताइए। त्रिगुण्य विषय वेदा निस्त्रिगुण्य भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, निर्योग क्षेम आत्मवान। आत्मवान का है, तुम अपने आप को शरीर मानते हो तभी तो दुख है। शरीर मानना छोड़ दो। शरीर तुम अपने आप को मानोगे कि मैं मेरे शरीर में अग्रवाल हूँ और मैं फलाना जाति का हूँ, मेरा अमुक नाम है, ये जब तक ये तुम्हारे मन में धारणा रहेगी तब तक शरीर से ममता रहेगी। शरीरधारियों की, शरीर के संबंधी लोग उनसे ममता रहेगी, तुम्हारे परिवार से ममता रहेगी, धन में ममता रहेगी। जब तुम अपने आप को आत्मा के रूप में मानोगे, जीव के रूप में मानोगे, उस समय तुम सोचोगे कि जीव के साथ क्या चलता है। क्योंकि शरीर के साथ द्वारा माध्यम से होने वाली वस्तु शरीर के मर जाने के बाद में यहाँ रह जाती है, समझ गए। और उससे पाप होने वाला, जो अपराध होने वाला, वो चलता आत्मा के साथ। तो हमारा आत्मा पुष्टि कैसे हो, हमारे आत्मा बलवती कैसे हो, आत्मा के साथ में सच्चा धन कैसे हो, है राम राम। परोपकार है, दान है, पुण्य। मान लो गरीब आदमी हम दान पुण्य नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, मत करो, राम राम तो कर सकते हैं, ये सच्चा धन है। तो इसलिए राम राम करते रहो। और विधि के सहित नहीं होता है तो चलते फिरते ही राम 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 ऐसा अभ्यास बना लो। मन से राम राम करो, काम करते वक्त काम करते हो। भगवान तो कहते हैं तस्मा सर्वेषु कालेषु माम स्मरण युद्ध च। भगवान तो युद्ध जैसे कार्य में जो संकट की घड़ी है और मानो प्राणों की बलि देनी है, ऐसी विकट अवस्था में भी पहले स्मरण बताया है और बाद में युद्ध बताया है। अब विचार करें आप, तो इसका मतलब स्मरण सबसे श्रेष्ठ है, राम नाम जाप करना सबसे श्रेष्ठ है। संसार के कार्य क्षेत्र में यदि मानो हम सक्सेस नहीं हो रहे हैं, कोई गड़बड़ी होगी तो होने दो, और उसमें कोई मानो घाटा भी हो गया है, नुकसान भी हो गया है,
तो उसकी परवाह मत करो। लेकिन राम राम में यदि नुकसान होता है, ये घाटा पूरा होने वाला नहीं। ये घाटा हो गया तो हो ही गया, और ये घाटा हो गया तो कोई बात नहीं, नफा हो गया तो कोई बात नहीं। मर जाने के बाद में घाटा भी तुम्हारा यहीं रहेगा और फायदा भी यहीं रहेगा। लेकिन जब राम राम कर लोगे तो वो घाटा जो सदा के लिए साथ चलेगा। इसलिए चतुर संतों ने राम राम को चुना है कलयुग में। तो ये राम राम जो है ऐसी चीज है, ऐसा तत्व है ये, और बिल्कुल सरल भी है। और इसके माध्यम से हम शास्त्र नाम जप करके ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, और इससे बड़ा भारी पुण्य है और बड़ी भारी ऊर्जा प्राप्त होती है इससे। शरीर आदमी का कमज़ोर हो जाता है, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं दवाइयाँ वगैरह, तो उसकी शक्ति कोई उसे कोई दिखती थोड़ी है। लेकिन मन में महसूस करता है कि अब शरीर में दर्द हो रहा है, शरीर में ताकत है चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, ऐसा महसूस होने लग जाता है। लेकिन कोई ताकत दिखती थोड़ी है। ऐसे ही राम राम करने से ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन ऊर्जा दिखती नहीं है। भगवान की तरफ हम जा रहे हैं, रास्ता कट रहा है, लेकिन कितना रास्ता कटा, भगवान कितने और दूर हैं, ये चाहे अनुभव भले मत हो, लेकिन हमारा मार्ग तो ठीक ही है, ठीक मार्ग पर हम चल रहे हैं। तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करो, और करो इसी रीति से। ये मार्ग एक प्लेन हवाई जहाज का है। एक आदमी पैदल यात्रा करता है, और एक सवारी यात्रा मोटर कार में बैठ करके यात्रा करता है, और एक फ्लाइट से यानी जो है हवाई जहाज का यात्री हवाई जहाज से यात्रा करता है, तो वो 1 घंटा में कलकत्ता चला जाता है यहाँ से। नहीं तो बहुत समय लगता है, बहुत जन्म बीतेंगे, और सासों सास राम राम करेंगे तो इसी जन्म में काम हो सकता है। यदि आप 3 घंटा रोज एक आसन से राम राम करना चालू कर दो कि हमें तो करना ही है, कम से कम 2-3 महीना तो करके देख लो आप, क्या फ़र्क पड़ता है कि 3 महीना करो तो क्या कितना प्रोग्रेस होता, कितनी उन्नति होती है। तुम सब मुझे आकर के कहोगे कि आज ये मेरे ये हो रहा है, ये हो रहा है। अभी तो हम शास्त्रों की वाणी की बातें सुनते हैं, और सुन कर के थोड़ा बहुत महसूस होता है, लेकिन विश्वास कम होता है कि शायद ऐसा हो सकता है, क्या शायद ही हो सकता है, ऐसा लगता है। लेकिन जब स्वयं की अनुभूति होगी, स्वयं साधना के बल से जब एक्सपीरियंस होगा, तो आपका विश्वास आध्यात्मिकता के प्रति, राम के प्रति बढ़ता जाएगा। और जो विश्वास बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों आप आगे बढ़ते जाएंगे। जो लोभ लाभ प्रति अधिकाई, 1000 रुपया वाला 1000 रुपया सोचता है तो कमाई हुई तो 2000 3000 ऐसे आगे आगे बढ़ता रहता है लोभी आदमी। इसी प्रकार से राम नाम का लोभ हो जाए तो व्यक्ति बहुत उन्नति कर सकता है। ये समय है अभी, और ये समय फिर वापस बार बार नहीं आएगा। मनुष्य से मिला है, और बहुत मुश्किल से मिला, पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य है, और उन पुण्य के बदले ये शरीर प्राप्त हुआ है। और इस शरीर का सदुपयोग कर लिया गया तो हम महान ऊपर जा सकते हैं, हमारी आत्मा को उन्नत कर सकते हैं। नहीं तो आत्मा का तो पतन रात दिन झूठ कपट करके कर ही रहे हैं। आत्मा नीचे की ओर जा रही है, हमारी कोई उन्नति नहीं हो रही है। उन्नति सिर्फ संसार की हो रही है, शरीर की हो रही है। मन की उन्नति यानी आत्मा की उन्नति नहीं हो रही है। जब आत्मा की उन्नति नहीं हो रही तो कितना घाटा है, क्या फायदा हुआ। सब तो यही तो रहने वाला है, शरीर भी यही रहने वाला है। तुमने आत्मा के लिए क्या किया? जो तुम स्वयं हो, तुम्हारे लिए क्या किया? तो अब इतना ही। बोलो राम जी महाराज की जय। सर्वज्ञ सर्वभूमा और कोटि कोटि ब्रह्मांड का मूल बीज रूप मानना चाहिए, और वास्तव में बीज रूप है। क्योंकि किसी भी वस्तु के प्रति बिना मैत्र के बिना ममता नहीं होगी, उसके साथ प्रेम नहीं होगा, उसके साथ आत्मीयता नहीं होगी। जब हम उसका महत्व समझेंगे तो ही उनके साथ आत्मसंलग्न होगा, यानी आत्मा का नाता जुड़ेगा। और ये कोई एक बात बनावटी नहीं है कि राम सर्वज्ञ नहीं है, ये बात नहीं है।
ये ऐसा नहीं कि आपका भाव बढ़े और मैं कहता हूँ, एक वास्तविक बात है। और वास्तविक बात में भी 1% भी उनकी महिमा नहीं कह सकते, इतने वो महा महिमामय है राम नाम। सदगुरु दुरिया साहब ने राम नाम को 3 लोग का बीज बताया है। 3 लोग का बीज है ररा ममा दुई अंक, दरिया तनमन अर्प के भजी होई निशंक। 3 लोग को बीज और तन मन अर्पण करके, अर्पण का मतलब है किसी और के प्रति विश्वास नहीं, सिर्फ इस राम के प्रति ही आस्था, इसके प्रति ही विश्वास और इसके प्रति ही समर्पित भावना। क्योंकि मानव के अंदर एक शक्ति होती है कैच करने की, जुड़ने की, वो शक्ति एक ही होती है। वो शक्ति राम के साथ जोड़ दे तो राम की तो महिमा बड़ी हुई है ही, वो तो राम तो महिमा स्वरूप है, उस व्यक्ति की महिमा बढ़ जाती है। व्यक्ति की शक्ति बहुत ही संकीर्ण और विकीर्ण है। संकीर्ण का मतलब चीज की पहचान नहीं करना, विकीर्ण का मतलब बहुत विषयों में फंटी हुई, बहुत विषयों में बंटी हुई वृत्ति का बहुत विघटन है। इस वास्ते भगवान का अर्जुन तो मेरे में लगता है तो सर्वभावे ने भारत है। सभी भाव से तुम्हारे अंदर जो भी समझदारी है, विवेक है, शक्ति है, सामर्थ्य है, कला है, कौशलता है, तो सबको मेरे स्वरूप में, मेरे नाम में जोड़ दे। उसे समर्पित भावना कहते हैं। समर्पित भावना का नाम सिर्फ इतना ही नहीं हमने राम से नाता जोड़ लिया और फिर संसार के साथ में भी हमारा नाता रहे, ममता रहे, आसक्ति रहे, फिर समर्पित कहाँ हुए? फिर तो समर्पित एक छद में है, एक छलावा है, एक ठगना जैसा है। क्योंकि मन एक है, भावे जहाँ लगाए, या तो हरि की भक्ति कमाए या विषया कमाए। मन एक है, उसको जहां भी लगाना वो लगता है। तो पूर्ण शक्ति से व्यक्ति जब जुड़ जाता है, ऐसी स्थिति में वो शक्ति हमारे जीवन में अपना प्रभाव बताती है, प्रकट होती है और स्वयं हमें सामर्थ्य और शक्ति भी देती है। और जब तक ये जीवन में नहीं होगा तब तक व्यक्ति उत्साहित नहीं होगा, उनके अंदर परमात्मा के प्रति भाव नहीं बढ़ेगा। उत्साहित भाव बढ़े बिना व्यक्ति की प्रगति रुक जाती है। इसलिए एक को एक सकल घट भीतर, एक को एक को आइंदा, वो एक ही परमात्मा सब घट में है। और वो जब सर्वशक्तिमान है तो फिर दूसरों की शरण में जाने की क्या आवश्यकता है? जिसको कोई राजा सम्राट पति मिल गया है और वो स्त्री दूसरे किसी व्यक्ति से संबंध जोड़ने का मतलब डिमांड करती है, आप मुझे ये रुपया दो या पैसा दो, तो वो तो एक राजा की निंदा जैसे है, स्वयं की हीनता जैसे है। जब हमारा परमात्मा राम सर्व सम्राट है तो दरिया साहब ने कहा जो सुमिरूं तो पूर्ण रामा, जो सुमिरूं तो पूर्ण रामा, आदि अनादि पार नहीं जाको, सब संतन का विश्राम, सब संतन
का विश्रामा, जो सुमिरो तो पूर्ण रामा, जो सुमिरो तो पूर्ण रामा, जो माली सींचे जो माली सींचे मूला, सेज होत है डाल फल फूला, गरुड़ पंख जो घर में लावे, सर्प जाति जान रेनन पावे, जो नरपति को घरे बुलावे, सेना से सकल घर आवे, दरिया सुमिरे एको ही रामा, एको ही रामा, राम 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 राम, दरिया सुमिरे एको ही राम, एक राम सारे सब काम, जो सुमिरू तो पूर्ण रामा, जो सुमिरू तो पूर्ण रामा, अगमय पार पार नहीं जाको, अगमय पार पार नहीं जाको, सब संतन का है विश्रामा, सब संतन का है विश्रामा, जो सुमिरू तो पूर्ण रामा, जो सुमिरू तो पूर्ण रामा, राम 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 राम, बोलो राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम, जो सुमिरू तो पूर्ण राम, बोलो राम। इसलिए सदगुरु दरिया साहब ने कहा, जो सुमरू तो पूर्ण रामा, इसका कोई पार नहीं है। तो अगम अपार सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, जिसके बालकूप में कोटि कोटि ब्रह्मांड है, ऐसा विराट परमात्मा है, और वही राम के रूप में, शब्द के रूप में, ब्रह्म के रूप में, नाद ब्रह्म के रूप में है, और वो मेरी जीवा पर चल रहा है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। ऐसे राम के साथ आत्मता सर्वशक्ति से, सर्वभाव से लग करके राम राम करे तो राम राम जल्दी फलीभूत होता है। और ऐसे करने से समय लगेगा, क्योंकि एक तो आदमी जल्दी परिचय हो जाता तो प्रेम हो जाता है, और एक आदमी धर्मशाला में बहुत वर्ष तक रहता है, धीरे धीरे जब कभी बात होती है फिर परिचय होता है। हो अरे बड़ी भूल हुई, आप तो मेरे बेई जी के बेई जी, तो मेरे भी बेई जी हो गए। आप तो मेरे बेई जी के बेई जी हैं, तो मेरे भी बेई जी हो गए। इतनी बड़ी भूल होगी, इतनी दिन ऐसे ही रहे, पड़ोसी रहे जैसे, परिचय नहीं हुआ।
तो इस प्रकार से जल्दी जब परिचय होता है तो सद्गुरु कृपा करके परिचय कराते हैं। पीव से मनसा दौड़ी सतगुरुआ सगाई जोड़ी, जब मैं पिव का मंगल गाया तब मेरा राम ब्याह बन आया। का कहूँ मेरे पिव जी की बातां, क्या कहूँ मेरे राम जी की बातां, जोर कहूँ सोही अंग सुहाता। क्या कहूँ मेरे पिव जी की बातां, जब मैं पिव का मंगल गाया जब मैं पिव का मंगल गाया तब मेरा राम ब्याह बन आया। अतले वादे बेटी संगा तब मोइलिनी बाए अंगा, जन दरिया की मिट गई दूती, जन दरिया के मिट गई दूती। आपो अरप राम संग सूती, राम संग सूती। कहा कहूँ मेरे पीव जी की बातां, क्या कहूँ मैं राम जी की बातां, जोर कहूँ सोही अंग सुहाता। क्या कहूँ मैं पीवे जी की बातां। बोलो राम। ऐसे अपना मन दौड़े राम की तरफ तो गुरुदेव संबंध जोड़ते हैं जीव शिव के बीच में, और जब वो पीव का मंगल गाता राम राम करता तो भगवान राम फिर उन्हें अपनाते हैं। भगवान जीव के साथ में शादी करते हैं। शादी करने का मतलब जीव को अपनाते हैं, अमर कर लेते हैं, यानी स्वीकार कर लेते हैं। वो परमात्मा की सीमा में आ जाता है, अधिकार में आ जाता है। ये नाम की महिमा है। इस वास्ते राम राम करो, रसना से सासों सास, और आवाज के द्वारा करना चाहिए। आवाज आनी बहुत जरूरी है। कानों में तुम आवाज सुनोगे तो बड़ा आनंद आएगा, और वो आवाज वो नाम जब सार्थक माना जाएगा। केवल आपने होठ भींच लिए और राम राम नहीं हो रहा तो कोई तो नींद आती, तो मन में इतना राम राम नहीं होता। रसना से राम राम, क्योंकि कीर्तनाथ कलयुग में कीर्तन से माना है। रसना से राम राम, कंठ में राम राम की आवाज आती तो वहां मन लगाओ, हृदय में आती तो वहां मन लगाओ, नाभि में आती है तो वहां मन लगाओ। लेकिन जब आवाज नहीं आती है तो मन लगाने में कोई फायदा नहीं। जहां भी आवाज आती है शरीर का भाग है, शरीर के किसी भी भाग में आवाज आती है तो उसमें मन लगाओ, क्योंकि अपने को तो राम की आवाज में मन लगाना है। ऐसा करने से आनंद की प्राप्ति होती है। राम।